नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। सिक्किम में बुधवार को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से 23 जवान लापता हो गए। डिफेंस पीआरओ के मुताबिक लोनक झील के ऊपर आज सुबह बादल फटा। इसके बाद लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी से लगे इलाके में ही सेना का कैंप था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया। गुवाहाटी के डिफेंस पीआरओ ने बताया कि अचानक पानी बढ़ने के कारण चुंगथांग बांध से पानी छोड़ा गया और इसके बाद तीस्ता नदी से लगे निचले इलाके में 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक अचानक पानी बढ़ गया। यहां सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन डूब गए। वहीं हादसे के बाद सेना के लापता जवानों की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। घटना के बाद सीएम प्रेम सिंह तमांग ने स्थिति का जायजा लिया। सिंगतम इलाके में बादल फटा है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। इलाके का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है और ऐसे में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। 15 से 20 फीट तक यहां पे पानी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और स्थिति अभी काफी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रही है सिक्किम में। और दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह पर शिकंजा कस दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार सुबह संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई पर आप भड़क गई है और उसने इसे मोदी अडानी के खिलाफ बोलने का नतीजा बताया है। वहीं छापेमारी के दौरान आवास पर मौजूद उनके पिता ने इसे तानाशाही करार दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईडी अपना काम कर रही है और वो सहयोग करेंगे। सहयोग करना चाहिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं। खबर में आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों से चल रहे होमगार्ड और सिख युवक मामले में जहां कल सिख समाज ने इकट्ठा होकर होमगार्ड पर सिख युवक की पगड़ी के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया था, तो वहीं आज रोड समाज ने इकट्ठा होकर एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सिख युवक पर होमगार्ड पर हमला करने के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि होमगार्ड जवान और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। साथ ही एसपी द्वारा उचित कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद यह प्रदर्शन खत्म किया गया। और मैनपुरी में पीड़ित महिला ने एसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास किया। बता दें कि पीड़ित महिला लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते पीड़ित महिला ने यह कदम उठाया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी ने पीड़ित महिला के हाथ से डीजल से भरी बोतल छीनी और पुलिसकर्मी महिला ने पीड़ित महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया।
तो महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की और मैनपुर इकाई मामला है जहां पे पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मदाह करने की महिला ने कोशिश की। महिला कह रही है कि काफी दिनों से उसके साथ अत्याचार हुआ है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद से अंत में तंग आकर पुलिस स्टेशन के बाद आत्मदाह करने की महिला ने कोशिश की। और बता दें कि महिला कांस्टेबल ने पीड़ित महिला के हाथ से ये डीजल की बोतल छीनी और उसको बचाया। आश्वासन भी उसको यहाँ पे दिया गया। तो चला छोटे से ब्रेक का चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के दौसा जिले के महवा विधायक हुडला ने मोची की दुकान पर पहुंचकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के जूतों को पॉलिश किया। मंगलवार को तकरीबन 1 घंटे सैकड़ों लोगों ने विधायक जी से अपने जूते को पॉलिश करवाया। इस दौरान कई ग्राहकों ने भी अपने जूते को पॉलिश करवाया। और डीजी एसएन सावत ने प्रयागराज पहुंचकर सेंट्रल जेल नैनी का निरीक्षण किया। साथ ही जेल प्रशासन के साथ डीजी ने भी बैरकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला कारागार का भी निरीक्षण करेंगे। फिलहाल अभी काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने जेल के सुरक्षा व्यवस्था केसी में जेल बंद कैदियों की समुचित व्यवस्था है कि नहीं है, सभी पर ध्यान दिया और कहा है कि जो नया जिला कारागार बन रहा है उसके बनने के बाद कुछ कैदियों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। और नैनी के जेल का निरीक्षण यहां पे एसपी द्वारा किया गया है। बता दें कैदियों की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया है। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने रंगदारी के लिए व्यवसायियों और उद्योगपतियों को धमकी देने वाले और बमबाजी कराने वाले गैंगस्टर प्रिंस की गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल, एक कट्टा, 56 कारतूस, बम, बाइक और नगद 50,000 रुपए बरामद किए। साथ ही पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो प्रिंस गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। धनबाद से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से काफी चीजें बरामद हुई है, जिसमें 50,000 नकदी भी बरामद की गई है। इनके पास से बाइक भी बरामद हुई है। ऑटोमेटिक पिस्टल भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है और बाकी आरोपियों को भी लगातार ढूंढा जा रहा है। बता दें कि ये गैंग काफी प्रसिद्ध है। धनबाद में प्रिंस गैंग नाम है, जिसके 4 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे पुलिस खोजबीन करने में जुटी हुई है। बाकी बदमाशों को गिरफ्तार भी यहां पे जल्द किया जा सकता है। और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर थाना न्यू आगरा एसओजी सर्विलांस टीम ने कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें टीम ने बाइक चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और ऐसे में पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार किया है, जिनकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। इसमें काफी जने आपको नजर आ रहे हैं। आगरा से गिरफ्तारी सर्विलांस टीम ने की है। एसओजी सर्विलांस टीम की यहाँ पे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और ऐसे में बता दें कि सीनियर इंस्पेक्टर के दिशा निर्देश पर ये कार्रवाई करते हुए कई ऐसे लोग हैं जिनको धर दबोचा गया।
और बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के साथ ही देश की राजनीति में एक नया चैप्टर खोल दिया है। बीते 24 घंटे में पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। जातीय जनगणना के आंकड़े से यूपी बिहार के ओबीसी नेताओं के चेहरे पर रौनक आ गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में जातीय जनगणना के बाद यूपी में राजनीति तेज। अखिलेश के बाद अब मायावती ने की वाजिब हक देने की बात। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी उठा दी मांग। अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी ने मिलाया सुर में सुर। बीजेपी ने ओढ़ी राजनीतिक चुप्पी। बिहार में जातिगत जनगणना के सियासत की चर्चा के बीच जातीय जनगणना का सियासी धुआं अब यूपी की फिजाओं में उठने लगा है। खैर ये तो पहले से ही तय था और हुआ भी ये कि मगर दिलचस्प बात यह कि यूपी में भी मांग विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल बीजेपी के सहयोगी दल कर रहे हैं। निषाद पार्टी हो, अपना दल हो या फिर राजभर की पार्टी सुभाषपा, जातीय जनगणना की वकालत का झंडा उठा चुके हैं। दरअसल कल तक दबी जुबान में यूपी में जनगणना की पैरोकारी करने वाले अब बीजेपी के ये सहयोगी दल खुलकर जातीय जनगणना का सियासी गाना गुनगुनाने लगे हैं, तो बीजेपी के लिए सिरदर्द बढ़ाने का काम कर रहा है। संविधान से न्याय और व्यवस्था बनता है, तो संविधान के मुताबिक सामान्य, पिछड़ी है, अनुसूचित है। तो हम अनुसूचित जाति में गिनती हुई 1961 में तो 70 लाख थे। इन लोगों ने हमारी उपजाति को पिछड़े में डाल दिया बिना किसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर, बिना संविधान में संशोधन के आधार पर। फिर राष्ट्रपति ने एक बार केवट मल्लाह को मझवार के नाम से नोटिफिकेशन कर दिया। तो आप कौन होते हो जो केवट मल्लाह पिछड़ों में गिनने के लिए? और समाजवादी पार्टी ने 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से निकाल दिया। बहन जी स्टे ले ली। आज के दिन में हम कहाँ गिने जाएंगे? 193 जातियाँ कहाँ गिनी जाएंगी जो पाइपलाइन में है, रोड पर देश को आज़ाद कराने वाली क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। ऐसे लोगों को आज बिहार में जो जनगणना हुई है, बंगाल का पार्ट है बिहार, बंगाल में केवट मल्लाह बिंद है, तो जब हम बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में गिने जाते हैं तो बिहार में पन्ना कैसे गायब हो गया? कांग्रेस ने क्यों हमारा पन्ना गायब कर दिया? ये आरएलडी सपा जो आरजेडी और मिल के काहे कर रहे हैं? ये पलटू राम लोग धोखेबाज हैं। अपने समाज का मनोबल बढ़ा रहे हैं। कुर्मी को एक जगह गिन रहे हैं, यादव को एक जगह गिन रहे हैं, और ये मिल्कमैन एक जगह हो गया, कुर्मी एक जगह हो गया। अब फिशरमैन को टुकड़े टुकड़े में गिन रहे हो। केवट मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहाँ दीवार बैठ, हम 1-1%, 2-2, 3-3% दिखा रहे हो। मैंने सीधे सीधे बोला है, हम सब कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। उत्तर प्रदेश में तत्काल इसको कराएं, मिलकर जुड़कर सब काम करने का मजा आएगा। दरअसल जातियों के सियासत पर टिके बीजेपी के ये सहयोगी दलों के लिए जाति जनगणना की मांग जरूरी भी है और मजबूरी भी। मगर बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर भाजपा ने चुप्पी साध दी है। देखिए, इस तरह की तमाम चीजें होती रहती हैं। समयानुकूल तमाम परिस्थितियां देख के दल अपनी अपनी मांग रखते और सरकारें उस हिसाब से निर्णय आगे करती रहती। वैसे तो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, दोनों ही दल जाति जनगणना के पैरोकार रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ साथ अब अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी ने भी सुर में सुर मिला दिए हैं। वहीं लगे हाथ मंगलवार को मायावती ने तो सोशल मीडिया ट्विटर पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चा जारी है। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि SC/ST आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने तथा गौर, ओबीसी और मंडल विरोधी जातिवाद एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। दरअसल देश में जाति जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है।
समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित, शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदारी बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये मुद्दा ना तो उगलते बन रहा, ना ही निगलते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे इंडिया वॉइस।